टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेजों को इस खतरे का पूरा पूरा अंदाजा था। इसीलिए वो 60,000 की फौज लेकर उसके किले के बाहर आ गए और तोपों से उसके किले पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन इस बमबारी से किले की ऊंची ऊंची दीवारों को कोई फर्क ना पड़ा। इस पर अंग्रेज सख्त मायूस होकर वापस लौटने लगे। लेकिन इस दौरान टीपू सुल्तान के गद्दार सिपाहीसालार मीर सादिक ने अपनी फौज को किले की दीवारों से हटाया और दीवार से सफेद झंडा लहरा दिया। और इसी मौके का तो अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। वो अपनी सारी फौज को लेकर किले के अंदर दाखिल हुए और टीपू सुल्तान को उसकी फौज समेत कत्ल कर दिया गया। टीपू सुल्तान की लाश पर पाँव रखकर अंग्रेज सिपाहीसालार जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए फ्रांस से उस्ताद मंगवाए, जिन्होंने उसको मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। इसीलिए टीपू सुल्तान अपनी जवानी में ही आला तालीम याफ्ता बन गया। यही वजह थी कि हैदर टीपू सुल्तान को सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने साथ जंगों में बतौर एडवाइजर लेके जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हैदर का शुमार हिंदुस्तान के ताकतवर बादशाहों में होने लगा। टीपू सुल्तान बहुत ही ताकतवर और नेक दिल मुसलमान था। इसने अपने दौरे हुकूमत में अंग्रेजों को पूरी पूरी नुमाइंदगी दी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए तो उन्होंने टीपू सुल्तान को दुनिया के सामने एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया और कहा कि कैसे हमने मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इनोवेटर थे। लेकिन जब ये नवाब बने तो इन्होंने पर कैपिटा इनकम यानी एक आम आदमी की तनख्वाह को 5 गुना तक बढ़ाया। उन्होंने मैसूर में सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया। ऐसे इनकी लीडरशिप में मैसूर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए इसका मिशन यही था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से बचाना है। अब टीपू सुल्तान का प्लान बहुत ही सिंपल था, हिंदुस्तान को मजबूत बनाओ और किसी तरीके से हिंदुस्तान से अंग्रेजों को मार भगाओ। इसलिए टीपू सुल्तान ने पूरी दुनिया के हुक्मरानों से मदद मांगी, मुगल्स, ऑटोमन्स, चाइना, ओमान, फ्रांस, अलगर सबसे। लेकिन सिर्फ फ्रांस ने मदद करने की हामी भरी और इजिप्ट की जंग जीतते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक खत लिखा जिसमें नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को पूरी पूरी मदद की यकीन दहानी दिलाई। नेपोलियन का खत टीपू सुल्तान तक पहुंचने से पहले वो खत मीर सादिक के हाथ जा लगा। इसने अंग्रेजों के कमांडर को वो खत पहुंचाया और साथ बताया कि होशियार, टीपू सुल्तान नेपोलियन के साथ मिलकर तुम पर हमलावर होने वाला है। और ऐसे अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ 60,000 की जदीद हथियारों से लैस एक फौज तैयार की और 5 अप्रैल 1799 को टीपू सुल्तान के किले पर हमला कर दिया। अंग्रेज कई दिनों तक भारी हथियारों से किले पर बमबारी करते रहे। कई दिनों से हमला करते करते अंग्रेज थक चुके थे और इनके पास खाने पीने का सामान भी तकरीबन खत्म हो गया था। इस पर अंग्रेज मायूस होकर वापस लौटने लगे। लेकिन इस दौरान मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार गिराया और अपनी फौज को किले की दीवार से हटाया। ऐसे अंग्रेज पूरी फौज के साथ किले के अंदर दाखिल हो गए। टीपू सुल्तान के वजीर ने आकर उसे बताया कि सर, दुश्मन की फौज किले के अंदर दाखिल हो चुकी है, आप जेर जमीन सुरंग से भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। इस पर टीपू सुल्तान ने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है और इसने फिर तलवार उठाई और अपनी बची कुची फौज के साथ मिलकर दुश्मन पर हमलावर हुआ। लेकिन फौज के सिपाहीसालार मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक कमरे के अंदर बंद किया और उसे अंग्रेजों के हवाले कर दिया। और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हुआ। अंग्रेज बहुत देर तक इसकी लाश के पास जाने से डरते रहे। तारीख की कुछ किताबों में है कि अंग्रेजों ने इसकी बहादुरी की वजह से इसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और इसकी लाश को इज्जत के साथ दफना दिया गया। और दूसरी तरफ मीर सादिक को इस गद्दारी का कुछ खास फायदा ना हुआ। वो टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अपनी ही फौज के हाथों कत्ल हुआ और मैसूर के लोगों ने इसकी लाश को मैसूर की गलियों में घसीटा और इसकी लाश को दरख्त के साथ उल्टा लटकाकर पत्थर मारे गए। फिर बाद में किसी रहमदिल इंसान ने इसकी लाश दरख्त से उतारकर दफना दी। मीर सादिक के मरने के बाद अंग्रेज हुकूमत ने इसकी फैमिली के लिए कुछ वजीफा मुकर्रर किया। जब मीर सादिक की बीवी वजीफा लेने जाती तो अंग्रेज उसे बहुत हकारत से देखते और उसे वाइफ ऑफ ट्रेटर यानी गद्दार की बीवी कहकर बुलाते। तारीख की कुछ किताबों में है कि मीर सादिक की बीवी ज्यादा दिन ये जिल्लत और हकारत बर्दाश्त ना कर सकी और इसने खुदकुशी कर ली। इस बात को आप भी याद रखिए कि कुछ पैसों के लिए अपने जमीर बेचना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है।